हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यस यूट्यूब चैनल। सो ब्रह्मास्त्र सीरीज हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर आज। रीजनिंग की पहली क्लास में ब्लड रिलेशन की हमने पढ़ा कि पजल वाले क्वेश्चंस या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, एसएससी किस तरीके से अप्रोच करता है क्वेश्चंस को, या फिर कैसे कैसे दो तरीके से भी आंसर आ सकता है। तो हमें हो सकता है कि हमें दो फैमिली ट्री बनाने पड़े और किसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर सारे, हमने ये सब पिछली क्लास में समझा। आज हम जो समझेंगे वो समझेंगे कि कोडेड ब्लड रिलेशन कैसे अप्रोच करना है और कैसे उसके आंसर्स को हमें करना है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन। आज हम कोडेड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। कोडेड फॉर्म का मतलब है जैसे ए प्लस बी का मतलब आपको बोल दिया ए इज ब्रदर ऑफ बी, राइट। अब पहले क्या है कि ये लाइन लिखी आ रही थी, बट अब क्या बोल देंगे, प्लस का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो हमें उस तरीके से अब अप्रोच करना है। हो सकता है बोल दे ए माइनस बी मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, राइट। तो दोनों में से कोई भी बात वो बोल सकता है, या फिर और भी बातें हो सकती है, 4 या 5 बातें वहां पे लिखी हुई मिलेंगी। उसके अकॉर्डिंग हमें फैमिली ट्री बनाना है एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे, आंसर की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस में कि हमें अप्रोच कैसे करना है और क्वेश्चन आएंगे कैसे कैसे हमारे पास। तो यहां पर पहले 3 क्वेश्चंस हैं जिसके लिए डायरेक्शन सेम है। तो देखो यहां पे बताया कि a प्लस बी का मतलब है a इज डॉटर ऑफ b। अब जब ये बोला गया a इज डॉटर ऑफ b, तो a इज डॉटर ऑफ b हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, राइट। अगर जहां पे भी प्लस आएगा तो हम इस तरीके से गेम खेलेंगे। a माइनस बी मीन्स a इज हस्बैंड ऑफ b, तो इसका मतलब है कि a अगर हस्बैंड है b का तो कुछ इस तरीके से हम बनाए, राइट। a एस्ट्रिक b स्टार कह सकते हो आप, इज ब्रदर ऑफ b, तो a इज ब्रदर ऑफ b, तो आपका इस तरीके से चलेगा। अब आप पढ़ोगे कैसे इसको कि पहले आप 2 पढ़ोगे एंड देन फिर आप 2 पढ़ो, ठीक है। तो पहले वाले को आप छोड़ते हुए चलोगे, तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। सो P प्लस Q बोला गया है, तो प्लस का मतलब है डॉटर, सो P इज डॉटर ऑफ Q, राइट। P इज डॉटर ऑफ Q। Q माइनस R, माइनस का मतलब है हस्बैंड, सो Q इज हस्बैंड ऑफ R। तो ये कुछ इस तरीके से फैमिली ट्री बनता है, छोटा सा फैमिली ट्री ऐसे ही बनता है। और एसएससी के अंदर जो मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोडेड ब्लड रिलेशन से ही पूछा जाता है, राइट। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब इनमें से कौन सी बात सही है, ये मेरा फैमिली ट्री है, इसके अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात नहीं है। सो आर इज द मदर ऑफ पी, आर इज द मदर ऑफ पी, यस आर इज द मदर ऑफ पी। आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, नहीं। आर इज आंट ऑफ पी, नो। नन ऑफ दिस, नहीं। सो देखो ऑप्शन नंबर 1 आर इज द मदर ऑफ पी इज करेक्ट। सो हमको पता चल रहा है यहाँ पे आर क्या है, पी की मदर है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो किस तरीके से अप्रोच करना है वो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है P एस्ट्रिक Q। अब एस्ट्रिक का मतलब है ब्रदर, सो इसका मतलब हम बनाएंगे P इज ब्रदर ऑफ Q। Q प्लस R मीन्स Q इज डॉटर ऑफ R, Q इज डॉटर ऑफ R, इस तरीके से हम बना देंगे। अब R का जेंडर हमें नहीं पता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो P इज द ब्रदर ऑफ R, नो, हम डायरेक्टली नहीं बता, P इज ब्रदर तो हो ही नहीं सकता कभी भी, राइट। P इज द अंकल ऑफ R, नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। P इज द सन ऑफ R, यस, P इज द सन ऑफ आर, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो आर का जेंडर कुछ भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, पी उसका सन ही रहेगा क्योंकि वो मेल मेंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले है P प्लस Q। अब P प्लस का मतलब है कि P इज डॉटर ऑफ Q, राइट। एंड एस्ट्रिक का मतलब है Q इज ब्रदर ऑफ R, Q इज ब्रदर ऑफ R। तो ये इस तरीके से बन गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहां पे चेक करेंगे इस फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग। सो P इज द नीस ऑफ R, यस, P इज द नीस ऑफ R, P नीस है, यस। P इज डॉटर ऑफ P, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि P खुद की ही डॉटर हो, ठीक है। P इज कजिन ऑफ R, नो। P इज द डॉटर इन लॉ ऑफ R, नो। सो P इज द नीस ऑफ R, तो R की ये नीस है। नीस कैसे होता है कि हमारे मतलब जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स के जो सिबलिंग हैं उनके लिए हम नेफ्यू या नीस हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर P इज नीस ऑफ R बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या बताया गया है कि A डॉलर B मीन्स दिस 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 दिस, ठीक है। अब यहां पर हम बनाने की कोशिश करते हैं K रिलेटेड टू M इन इस, तो हमें ये बना के देखना है और उसमें हमें बताना है कि हाउ K रिलेटेड टू M, कि K M का क्या लगता है। तो H एट द रेट, अब एट द रेट को ढूंढो। यहाँ पे सबसे पहले एट द रेट का क्या मतलब है, A एट द रेट B मीन्स A इज सिस्टर, सो H इज सिस्टर ऑफ K, राइट। एंड देन डॉलर, डॉलर का मतलब है फादर, सो K इज फादर ऑफ L। L के बाद है हैशटैग M, हैशटैग का मतलब ढूंढो फटाफट से, A हैशटैग B मीन्स A इज डॉटर, सो L इज डॉटर ऑफ M, L इज डॉटर ऑफ M, इट मीन्स कुछ इस तरह कि अगर L डॉटर है तो K उसका पहले से एक पेरेंट है, तो दूसरा पेरेंट दूसरे जेंडर का होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से फैमिली ट्री हमारे पास बनने वाला है, राइट।
चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या पूछा गया था, हाउ के रिलेटेड टू एम। अब के कैसे रिलेटेड है एम से, तो के क्या है, एम का हस्बैंड है, के इज हस्बैंड ऑफ एम। सो ऑप्शन नंबर 1 हस्बैंड इज द करेक्ट आंसर, के इज हस्बैंड ऑफ एम, राइट। तो के हस्बैंड है एम का, इस तरीके से हम इसका आंसर कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि हमें अप्रोच कैसे करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे, देखो अगर आपकी 100 शिफ्ट्स आ रही हैं एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो 98 में तो कम मिनिमम 98 में कोडेड ही आएगा। जो कोडेड ब्लड रिलेशन है 98 में वही आने वाला है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं कि 98 तो होना ही होना है वहां पे, ठीक है। हो सकता है 100 की 100 शिफ्ट्स में ही आपका कोडेड मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, डॉलर का मतलब मदर है, एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, हैशटैग का मतलब फादर एंड परसेंटेज का मतलब डॉटर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। दिस इंडिकेट व्हाट रिलेशन ऑफ पी विद टी। तो पी क्या है टी का, वो हमें निकालना है, तो उसके पहले हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम आंसर नहीं कर सकते। तो एट द रेट का मतलब हमारे पास है हस्बैंड, सो पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। तो अगर पी हस्बैंड है तो इट मीन कि वो मेल होगा और जो उसकी वाइफ है वो फीमेल ही होगी, वो तो हमें पता ही। डॉलर का मतलब है मदर, सो क्यू इज मदर ऑफ एम, क्यू इज मदर ऑफ एम। एम हैशटैग टी, हैशटैग हैशटैग का मतलब फादर, सो एम इज फादर ऑफ टी। सो एम इज फादर ऑफ टी मींस टी इज इन थर्ड जनरेशन। तो टी किस जनरेशन में पहुंच गया, हमारा थर्ड जनरेशन में पहुंच गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अब आंसर करना है, बट टी का जेंडर हमें नहीं पता है और ना ही हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, ठीक है। सो पी क्या लगता है टी का, तो पी क्या है यहां पर हमें पता है कि थर्ड जनरेशन में है, राइट, एक ही फैमिली में है, और पी जो है वो मेल है, तो इसका मतलब वो ग्रैंडफादर लगेगा, राइट। अब जो पी है वो ग्रैंडफादर होगा, बट यहां पर कोई भी ग्रैंडफादर जैसा ऑप्शन सिंगल नहीं है, राइट। अब यहां पर क्या है, या तो पैटर्नल या फिर मैटरनल, अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब ये देखना है आपको कि एम जो है वो टी का क्या है। तो एम जो है वो उसका फादर है, तो फादर की साइड से ग्रैंडफादर है, इट मींस पैटर्नल ग्रैंडफादर। सो पैटर्नल ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। सो इस तरीके से आप आंसर करोगे। अगर एम मदर होती तो मैटरनल ग्रैंडफादर हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हमें फिर से चार्ट बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, एंड देन हम बताएंगे कि हाउ के रिलेटेड टू जी। सो डॉलर हैशटैग परसेंटेज एट द रेट सेम ही है, चलो बना के देखते हैं। जी डॉलर एम, अब डॉलर का मतलब है मदर, सो जी इज मदर ऑफ एम। एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, सो एम इज हस्बैंड ऑफ के, एम इज हस्बैंड ऑफ के। तो के का जेंडर हमें यहां से पता चल जाता है कि वो फीमेल है। हाउ के रिलेटेड टू जी, तो के क्या है, इसकी डॉटर इन लॉ है, राइट। सो देखो यहां पर इसके हस्बैंड की मदर है जी, तो जी के लिए के क्या है, के इज डॉटर इन लॉ फॉर जी, राइट। सो जी के लिए क्या हो गया, डॉटर इन लॉ। और अगर जी के लिए पूछा जाता है कि जी क्या लगती है के की, तो यहां पर हम बोल देते मदर इन लॉ, राइट। सो इस तरीके से आपके आंसर चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एच इज द ब्रदर ऑफ एन। एच इज द ब्रदर ऑफ एन, अब ये हमें बताना है कि एच ब्रदर होना चाहिए, एच ब्रदर ऑफ एन, राइट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक एक को बना बना के देखेंगे, बट देखो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक को बना के देखो, क्योंकि अगर आप एक एक को बना के देखोगे तो आपको 4 बार बनाना पड़ेगा, और आप 4 बार बनाओगे और कोई एक बार बनाएगा तो उसका चांसेस है कि वो जल्दी बना ले, और कोई एक भी बार नहीं बनाएगा उसका सही आंसर आएगा तो वो जीत जाएगा, राइट। सो हम कुछ इस तरीके से सीखते हैं कि हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो एच इज ब्रदर ऑफ एन बोला जा रहा है, तो एच इज ब्रदर है, इट मींस कि एच का जो जेंडर है वो मेल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए। सो एच इज ब्रदर ऑफ एन, तो एच मेल चाहिए मुझे। तो यहां पे देखते हैं हैशटैग का मतलब क्या है, फादर, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। डी डॉलर एच, डॉलर का मतलब है मदर ऑफ एच, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मुझे जेंडर ही नहीं पता चलेगा, राइट। चलो, एच हैशटैग आर, हैशटैग का मतलब है फादर, तो यहां पे भी हो सकता है। और डी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब डॉटर, तो देखो यहां पे भी हमें इसका जेंडर नहीं पता चलेगा। अब हमें क्या बताना है, एच और एन जो है वो सेम जनरेशन में होने चाहिए। सो एच से एन तक चलते हैं, डायरेक्टली बनाने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, कभी भी सिर्फ समझने की कोशिश करना। एच हैशटैग एच इज फादर ऑफ आर, तो आर अब क्या है, नीचे वाली जनरेशन में चला गया, कि देखो एच इज फादर ऑफ आर, अब आर क्या है, नीचे वाली जनरेशन में चला गया, लेकिन एच और एन मुझे साथ साथ चाहिए, ठीक है। हो सकता है बाद में ऊपर सेम मिल जाए मुझे। चलो ध्यान से देखते हैं, आर डॉलर डी, अब डॉलर का मतलब है मदर, सो आर इज मदर ऑफ डी,
डी डॉलर एन मीन्स डी इज मदर ऑफ एन। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जनरेशन चेंज होती जा रही है, जनरेशन चेंज होती जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, राइट। इसमें तो जनरेशन ही बहुत सारी चली गई, एच यहाँ पे एन यहाँ पे, और एच और एन का सेम जनरेशन में होना बहुत जरूरी है क्योंकि एच इज ब्रदर ऑफ एन है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं एन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब डॉटर, सो एन इज डॉटर ऑफ एफ, एफ एट द रेट डी, एट द रेट का क्या मतलब है, एफ इज हस्बैंड ऑफ, एफ इज हस्बैंड ऑफ क्या है यहाँ पर डी, परसेंटेज का मतलब है डॉटर, क्या हो गया ये, यस, डी इज डॉटर ऑफ एच, तो ये तो और भी ज्यादा बड़ा हो गया, राइट। सो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो दोबारा से चेक करते हैं एक बार कि यहाँ पे हमने क्या गलती की है, ठीक है। चलो इसको बनाया हमने कि एच हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है फादर, सो एच ऊपर होगा, आर नीचे आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, डॉलर का मतलब है मदर, सो आर इज मदर ऑफ डी, और नीचे, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई बिल्कुल भी कभी भी, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है एन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब डॉटर, तो एन इज डॉटर ऑफ एफ, तो इसका मतलब एफ जो है वो ऊपर चले गया यहाँ पर। एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, सो अब सेम जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में चल रही है बात बिल्कुल सेम, ठीक है। डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या है मदर, सो डी इज मदर ऑफ एच हो जाएगा, राइट, डी इज मदर ऑफ एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया, एन इज डॉटर ऑफ एफ, राइट, एट द रेट का मतलब हस्बैंड, सो एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, एंड डी इज मदर ऑफ एच है, तो डी इज मदर ऑफ एच है, तो ये इस तरीके से जाएगा, राइट। एंड हैशटैग का मतलब हमारे पास क्या है फादर, सो एच इज फादर ऑफ आर, तो हमने ये उल्टा बना लिया था। तो देखो एन और एच सेम जनरेशन में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आप बना के मत देखना, यहाँ पर इस तरीके से आप जानने की कोशिश करना कि जनरेशन कौन सी जा रही है। सबसे पहले जनरेशन सेम होनी बहुत जरूरी है अगर वो सिबलिंग्स हैं एक दूसरे के। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हाउ एफ रिलेटेड टू एच, तो इसका मतलब मुझे दोबारा से ये बनाना पड़ेगा कि एफ रिलेटेड टू एच अगर मुझे लाना है तो मुझे ये फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। एफ एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, सो एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, परसेंटेज का मतलब यहां पर है डॉटर, सो डी इज डॉटर ऑफ के, यस, डी इज डॉटर ऑफ के, हैशटैग का मतलब है यहां पर फादर, सो के इज फादर ऑफ एच, राइट। सो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो हाउ एफ रिलेटेड टू एच, एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच। अब इसका जेंडर कुछ भी हो, एच का मेल हो या फीमेल हो, यहां पर हमसे पूछा गया हाउ एफ रिलेटेड टू एच, तो एफ क्या है यहाँ पर मेल है, तो मेल है अगर और मैरिड हुई है बीच में कुछ, तो यहां पर क्या हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, तो पैटर्न चेंज हो गया, अब इसका मतलब क्वेश्चन में बिल्कुल चेंजेस आने लगेंगे, ठीक है। चलो सो यहाँ पे हम बनाते हैं x प्लस वाई, प्लस का मतलब हमें बताया गया है सन, सो x इज सन ऑफ y, राइट। माइनस का मतलब यहाँ पे देखते हैं वाइफ है, सो y इज वाइफ ऑफ z, तो इस तरीके से ये फैमिली ट्री हमारे पास बनता है। अब हमें ऑप्शंस देखने हैं कि चारों में से कौन सी बात ऐसी है जो यहाँ पर बन रही है। तो z इज फादर ऑफ x, z इज फादर ऑफ x, यस, z इज फादर ऑफ x, z इज सन ऑफ x, नो, z इज अंकल ऑफ x, नो, z इज ब्रदर ऑफ x, नो। सो ऑप्शन नंबर 1 z इज फादर ऑफ x इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, P मल्टीप्लाई बाय R, मल्टीप्लाई बाय का क्या मतलब है ब्रदर, सो P इज ब्रदर ऑफ R, डिवाइडेड का मतलब है यहाँ पर मदर, सो R इज मदर ऑफ Q, R इज मदर ऑफ Q यहाँ पर बनता है। तो अब हमें देखना है P इज ब्रदर ऑफ Q, नो, P इज फादर ऑफ Q, नो, P इज अंकल ऑफ Q, यस, सो P इज अंकल ऑफ Q यहाँ पर सही है। देखो अंकल बनेगा क्योंकि मदर का वो क्या है ब्रदर है, तो मैटरनल अंकल अगर यहाँ पर ऑप्शन होता तो मैटरनल अंकल, अदरवाइज P इज अंकल ऑफ Q बन ही रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पर फिर से चेंजेस हैं कुछ। चलो A प्लस, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लस का मतलब है हमारे पास डॉटर, सो A इज डॉटर ऑफ B, A जो है वो डॉटर है B की, राइट। माइनस का मतलब है यहाँ पर, माइनस का मतलब है वाइफ, सो B इज वाइफ ऑफ, B इज वाइफ ऑफ C, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, सो C इज सन ऑफ D, राइट, C इज सन ऑफ D, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा। तो हाउ A रिलेटेड टू D, A क्या बनेगा यहाँ पर रिलेटेड टू D, तो देखो अब आप देख रहे हो कि A थर्ड जनरेशन में है, D फर्स्ट जनरेशन में है, तो ग्रैंड वाला कुछ बनने वाला है, तो ग्रैंड डॉटर, या फिर अगर D के लिए पूछा जाएगा तो हम देखेंगे। तो हमसे पूछा गया D के A के लिए कि A क्या है D के लिए, तो A अगर फीमेल है तो इट मीन्स कि वो ग्रैंड डॉटर हो गया, राइट। और अगर इसको उल्टा कर दे हाउ D रिलेटेड टू A, तो आप बोलोगे C एंड D, क्योंकि हमें D का जेंडर नहीं पता है, राइट, क्योंकि हमें D का जेंडर नहीं पता है इसलिए हम D का कुछ भी नहीं बता सकते, D का किसी के साथ भी कोई रिलेशन हम यहाँ पर नहीं बता सकते, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि D किससे कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
P+Q, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा कि Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ T जो है वो बन जाए, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। अब मुझे यहां पर कुछ लगाना है, राइट। अब यहां पे लगाना है, इसका मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अब Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ T है, इट मींस कि T के लड़के से Q की शादी हुई है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि T का कोई सन भी है। तो यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। प्लस का मतलब हमारे पास क्या है, डॉटर, सो P इज डॉटर ऑफ Q। माइनस का मतलब है वाइफ, सो Q इज वाइफ ऑफ R, राइट। R एंड फिर S माइनस T है, तो S इज वाइफ ऑफ T है, S इज वाइफ ऑफ T है। ये हमें यहां पर समझ में आता है कि S इज वाइफ ऑफ T है। अब ये तो समझ में आ गया। चलो, अब R और S का हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही हो जाए, कि Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ T बन जाए, राइट। तो Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ T, अगर वो T की डॉटर इन लॉ है तो इसका मतलब यहां पे सिंपल सा देखो एक ही बनता है कि R के पेरेंट होंगे S और T, R के पेरेंट होंगे S और T, तभी Q डॉटर इन लॉ बन सकती है। अब R को हमें या तो फादर बनाना है या मदर बनाना है हमें S का। तो क्या यहाँ पे फादर और मदर में से कुछ है? नहीं है, ठीक है। या है, देख लो एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। अब यहां पे देखो R और S के बीच में मुझे इस तरीके से चीजें लानी है कि R को देखो मुझे क्या करना है, यहां पे देखो इसको सही से बना लेते हैं एक बार दोबारा। यहां बना लेते हैं हल्का, क्योंकि नीचे जगह नहीं बन पा रही। तो P+Q का मतलब था हमारा P इज डॉटर ऑफ Q, P इज डॉटर ऑफ Q। Q माइनस R का मतलब Q इज वाइफ ऑफ R, Q इज वाइफ ऑफ R, ठीक है। एंड R के बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, S माइनस T है, तो S माइनस T का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, S माइनस T, S इज वाइफ ऑफ T, ठीक है। ये करना है मुझे, राइट। अब मैं यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ T बनाना है और बिल्कुल सही बनाना है। अब Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ T बनाना है तो R और S के बीच में मुझे कुछ ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा कि R जो है वो सन हो S का, राइट। अब देखो मुझे यहाँ पे पता है कि इसका जेंडर मेल है, राइट। तो अगर ये मेल है तो इसका मतलब इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सन किसका, S का। S और T में से किसी एक का सन बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पर R और S कनेक्टेड है तो मुझे S का ही मान के चलता हूं मैं, ठीक है। कि R को अगर मैं S का सन बनाऊंगा तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, तो R इज सन ऑफ S मैं कैसे बोल पाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा, राइट। अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे करके कुछ फैमिली ट्री बन जाएगा, राइट। सो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर बिल्कुल सही होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 मल्टीप्लाई इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following expression N is father of M is correct? तो N is father means N male है, राइट। सो अब सबसे पहले ये ढूंढो कि N मेल कहाँ कहाँ पे बन रहा है। N डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा मेल। M माइनस N, M इज वाइफ ऑफ N, ठीक है, यहाँ पे भी बन जाएगा मेल। M डिवाइड का साथ है यहाँ पर, तो P डिवाइड नहीं, ये नहीं बन पाएगा। M का यहाँ पर नहीं, N का जेंडर पूछ रहे ना, ठीक है। तो N माइनस N माइनस N माइनस N इज वाइफ ऑफ, तो यहाँ पर ये नहीं बन सकता, ठीक है। चलो, अब N इज फादर ऑफ M है, इट मींस कि N पहली जनरेशन में होगा और M सेकंड जनरेशन में होगा। तो फाइंड करने की कोशिश करो यहाँ पर, तो आप देखोगे M मल्टीप्लाई बाय N, तो M इज सन ऑफ N, राइट। M इज सन ऑफ N, N इज फादर ऑफ N, तो M इज सन ऑफ N बन गया, राइट। अगर M सन बन गया अभी तक, ठीक है, लेकिन कुछ और नहीं। सो N इज यहाँ पे क्या है, डिवाइड का मतलब ब्रदर, सो N इज ब्रदर ऑफ O एंड माइनस का मतलब है वाइफ, सो O इज वाइफ ऑफ P। तो इस तरीके से मेरा फैमिली ट्री बनता है। और मेरे से पूछा N इज फादर ऑफ M, N जो है वो फादर है M का, यस N इज फादर ऑफ M, ऑप्शन नंबर 1 से बिल्कुल सही बन रहा है। दूसरे वाले से देखो, P डिवाइडेड बाय, तो P इज ब्रदर ऑफ O, मल्टीप्लाई का मतलब है यहां पर सन, तो O इज सन ऑफ M एंड M इज वाइफ ऑफ N, राइट। सो M और N क्या है यहाँ पर, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो N फादर ऑफ N नहीं हो सकता। तो ये बात वैसे ही हम देख के ही खत्म कर सकते थे कि M माइनस N है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, फादर और सन या डॉटर नहीं हो सकते, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और इनके आंसर्स आपको करने हैं। सो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज द होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज द होमवर्क। सो आप इन दोनों का कमेंट करके आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आया है, फिर चेक करेंगे कि आपका सही है या गलत है आंसर। तो अगली वीडियो के लिए इंतजार करते रहें, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।